तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, अबाउट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्य लक्ष्य सभी के लिए हर जगह बेहतर स्वास्थ्य है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। वर्तमान में इसके 194 देश सदस्य हैं, जबकि इसकी स्थापना के समय केवल 61 देशों ने इसके संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में WHO की सदस्य देशों में 150 ऑफिस हैं और पूरे संगठन में करीब 7,000 कर्मचारी काम करते हैं। WHO संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा है और इसका मुख्य काम दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं पर नज़र रखना और उन्हें सुलझाने में मदद करना है। WHO वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें पूरी दुनिया से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का एक सर्वे होता है। WHO मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा और HIV जैसी संक्रामक रोग और कैंसर और हृदय रोग जैसी गैर संक्रामक बीमारियों, स्वच्छ पानी की समस्या और कुपोषण से लड़ने में विश्व की मदद करता है और उनके ऊपर रिसर्च करता है। वर्तमान में यह संगठन दुनिया भर में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके ऊपर पक्षपात करने के आरोप लगाते हुए इसको दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर WHO को फंडिंग कहां से मिलती है और कितनी फंडिंग मिलती है। आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो अमेरिका ने फंडिंग क्यों रोकी? Why USA stopped funding of WHO? वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया टेड्रोस एडेनॉम गैब्रेयेसस हैं, जो कि इस पद पर पहुंचने वाले पहले अफ्रीकी हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनको यह पद चीन की वजह से ही मिला है। WHO के मौजूदा डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडेनॉम ने अपना 5 वर्षीय कार्यकाल 1 जुलाई 2017 को शुरू किया था। इससे पहले के घटनाक्रम में टेड्रोस ने 28 जनवरी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के बाद कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की थी, जिसकी अमेरिका सहित विश्व के कई लोगों ने आलोचना की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह आरोप लगाया है कि यदि WHO ने चीन पर कोरोना से संबंधित जानकारी पूरे विश्व के साथ साझा करने के लिए दबाव बनाया होता तो अमेरिका में 20,000 लोगों की जान नहीं जाती और विश्व में कोरोना वायरस इतनी अधिक नहीं फैलता। ट्रंप ने कहा कि जब WHO अपने उद्देश्यों में सफल नहीं है और इसकी कार्यप्रणाली से अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर इसको हर साल 400 से 500 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद क्यों दी जाए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन को कौन देश कितना रुपए देता है, ये देखते हैं। आइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन को 2 तरह से फंड मिलते हैं, असेस्ड कंट्रीब्यूशन और वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। असेस्ड कंट्रीब्यूशन क्या होता है? व्हाट इज असेस्ड कंट्रीब्यूशन टू WHO? यह फंड WHO के सदस्य देश देते हैं। कौन सा सदस्य देश कितना फंड देगा ये पहले से तय होता है और देश की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या पर निर्भर करता है, अर्थात ज़्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश से ज़्यादा फंड लिया जाता है। असेस्ड कंट्रीब्यूशन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोर फंडिंग मानी जाती है। इस फंड का इस्तेमाल संगठन अपने
रोज़मर्रा के खर्चे और ज़रूरी प्रोग्राम चलाने के लिए करता है। इस मद में सबसे ज़्यादा फंडिंग अमेरिका करता है, जो कि वर्ष 2018-19 में $400 मिलियन था और यह WHO के कुल बजट का 15% था। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा योगदान यूनाइटेड किंगडम का था। इसमें 2018-19 में चीन का योगदान $86 मिलियन था। साल 2010 से 17 के बीच अमेरिका ने WHO की इसी मद में $107 मिलियन से $114 मिलियन के बीच मदद की थी। वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन क्या होता है? व्हाट इज़ वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन? यह फंड सदस्य देशों, बड़ी संस्थाएं और कंपनियां और लोग देते हैं जो सदस्य अपने पहले से तय असेस्ड कंट्रीब्यूशन के बाद दान करना चाहते हैं, वे इस मद में अपनी इच्छा से दान कर सकते हैं। इस वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल संगठन उन्हीं कुछ एक विशेष कामों के लिए करती है जिसके लिए वो फंड बता कर दिए जाते हैं। साल 2016-17 के आंकड़ों की बात करें तो WHO के पास 80% फंड वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन से आया था। महज 18% की असेस्ड कंट्रीब्यूशन के जरिए मिला था और बाकी 2% अन्य सोर्स से मिले थे, जिसमें सह प्रयोजकों और अन्य फाउंडेशन, एजेंसियां, व्यक्ति और संगठन आदि शामिल हैं। वित्त वर्ष 2018-19 में वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन में सबसे अधिक योगदान बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दिया था, जो कि कुल फंड का 45% था। इसके बाद जर्मनी ने 12%, यूनाइटेड किंगडम ने 7% और जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने 6% का योगदान दिया था। अमेरिका ने वर्ष 2017 में $401 मिलियन का फंड WHO को वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन के तहत दिया था, जो कि 2017 में WHO को मिलने वाले कुल वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन का 17% हिस्सा था। WHO का वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बजट WHO बजट फॉर 2018-19। इस वित्त वर्ष के लिए WHO का कुल बजट $4,422 मिलियन था, जबकि $4,417 मिलियन का फंड उपलब्ध था, जिसमें से $2,292 मिलियन खर्च हो चुका है। वित्त वर्ष 2018 के लिए कुल $2,744 मिलियन कार्यक्रम बजट राजस्व दर्ज किया गया था, जिसमें सदस्य देशों का असेस्ड कंट्रीब्यूशन $501 मिलियन शामिल है, जबकि वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन $2,243 मिलियन का था। ध्यान रहे कि भारत का योगदान इतना कम है कि उसका स्थान सिर्फ 20 देशों में शामिल नहीं है। सिर्फ 20 योगदानकर्ता, जिनका कुल राजस्व में 79% योगदान है, वे हैं WHO ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में मदद के लिए मार्च में $675 मिलियन के लिए अपील शुरू की और इसके बाद भी कम से कम $1 बिलियन की अपील फिर से करने की चर्चा हो रही है। ऊपर दिए गए डेटा से स्पष्ट है कि WHO की कुल फंडिंग में अमेरिका का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि अमेरिका WHO को फंड नहीं देता है तो कोरोना की लड़ाई में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि चीन ने कहा है कि वो अपना हिस्सा बढ़ाएगा और बिल गेट्स ने भी अपनी फंडिंग जारी रखने की बात कही है। तो ये वाला जो ये देख लो आप लोग एक बार। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकता है, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।